जय शिव शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय। जय पार्वती मैया की। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कुकू भक्ति चैनल में। आज सुनेंगे सावन मास की कहानी, सावन माह में रोज सुनने वाली कहानी। सावन का महीना था। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर सबको पृथ्वी पर देख रहे थे। कोई भी शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, कोई दूध चढ़ा रहा था और कोई बहुत ही दूर से गंगा जल लाकर चढ़ा रहा था। उन सबको ऐसा कहता देखकर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहा, ये सबको जो इतना कुछ अर्पित कर रहे हैं, इन्हें इससे क्या फल मिलेगा। इस पर भगवान भोलेनाथ कहा कि जो लोग मुझे सावन मास में जल अर्पित करते हैं, उन्हें इस वर्ग की प्राप्ति होती है। इस पर माता पार्वती ने हैरानी से कहा, क्या भगवान ऐसा होता है? इसका मतलब ये लाखों करोड़ों लोग जो आपके सावन में जल अर्पित कर रहे हैं, क्या वो सभी इस वर्ग प्राप्त करेंगे? भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती तन से स्नान करने से ज्यादा महत्वपूर्ण मन से स्नान करने वाले हैं। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु कैसे पता चलेगा कि कौन मन से स्नान करा रहा है? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती ये पता चल जाता है कि कौन मन से स्नान कर रहा है। आइए ये बताने के लिए मैं आपको पृथ्वी पर लेकर चलता हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने खुद को एक क्रूर पुष्ट रोगी बना लिया और माता पार्वती को एक सुंदर साधारण स्त्री का रूप दे दिया। वह दोनों सिर्फ मंदिर के बाहर बैठ कर गए और वहां से हर गुजरने वाले को माता पार्वती कहती है कि मेरे पति एक कुष्ठ रोग हैं, मैं इन्हें पीठ पर उठाकर यहाँ पर लाई हूँ। सुना है इस शिव मंदिर में बहुत मान्यता है, मेरे पति को ही है। अगर इनके द्वारा मैं एक लोटा जल इस मंदिर में शिवलिंग पर चढ़वा दूं तो ये ठीक हो जाएंगे। हमारी मदद करो। हमने दोनों से कुछ नहीं खाया है, 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। बहुत थक गई हूँ। फिर कुड़ी को देखकर जिस करता वह से चला जाता। फिर सुंदर स्त्री को देखकर कहता, तुम इतनी सुंदर हो, इस कोड़ी के साथ क्या कर रही हो? चलो हमारे साथ चलो। देखते ही देखते शाम हो गई। किसी ने उनकी मदद नहीं की। तभी वहां से करीब मजदूर आया और माता पार्वती को देखकर बोला, बताइए आपको क्या काम है? आप यहाँ पर इस तरह क्यों बैठे हैं? माता पार्वती ने उसे लड़के को सारी बात बताई। इस पर उस लड़के ने कहा, लो मेरी माँ ने मुझे एक रोटी खाने को दी है, पहले आप इसे खाकर अपनी भूख शांत करो, क्योंकि कलयुग में आप एक ऐसी स्त्री हो जो अपने पति की इस तरह सेवा कर रही हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपके पति को अपने कंधे पर ले जाकर भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगा और इनके द्वारा भोलेनाथ को जल अर्पित करवाऊंगा। तब उस लड़के ने कुष्ठ रोगी के रूप में भगवान भोलेनाथ को अपने कंधे पर उठाया और शिव जी के दर्शन कराए और शिवलिंग पर जल अर्पित करवाया। जल करवाने के बाद में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखिए ये जिसने मुझे तन से नहीं मन से स्नान कराया है, उन करोड़ों लोगों में से जो इस वर्ग प्राप्त करेगा, तभी तो कहते हैं जो मन को मैला और करे तो तन को धोए, वो फूल जेठ और काटे बाए। तो थी आज की ये कहानी। आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल की कुकू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।